जीन डाल देते हैं, हम कहेंगे कि एक टेलोमर बनाते हैं वो इसके ऊपर, हाँ क्लियर, खत्म ही नहीं होगा और सेल डिवाइड होगा। लेकिन ये कैंसर सेल के अंदर होता है। इसकी वजह ये होती है कि जो जीन की एंजाइम बनाता है उसके अंदर अल्ट्रेशन आती है, और कौन सी अल्ट्रेशन, गेन ऑफ नॉलेज और गेन ऑफ फंक्शन। जब कैंसर ना हो तो टेलोमेरेज जीन नहीं होगा, लेकिन जब कैंसर का नहीं होगा, नहीं, ये एक्टिवेट नहीं होता है, नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है, क्लियर, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होता है। कैंसर सेल के अंदर इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, ये अल्टर हो जाता है, वैसे अल्टर होता है कि इसके गेन ऑफ फंक्शन, इसका फंक्शन तेज हो जाता है। तो ये सेल जितनी बार डिवाइड होगा, ये कोई प्रोटीन के पार्टिकल लेकर आते हैं, इसको छोटा होने ही नहीं देते। तो प्रोटीन मतलब क्या कि आपको, आप 10,000 डेली खर्च कर रहे हो, मैं आपको 10,000 दे रहा हूँ, तो आपके पास पैसे की कमी होगी नहीं, कम नहीं पड़ेंगे ना। कैंसर के अंदर ये प्रोसेस भी होता है, इसलिए हम कहते हैं इस बेस पे के लिमिटलेस रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी। अब जितनी बार भी ये डिवाइड होगा, टेलोमेरेज एंजाइम इसको छोटा होने नहीं देगा, सही। ये जीन से, लेकिन ये केमिकल्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं टेलोमेरेज जीन, और एंजाइम का नाम है टेलोमेरेज एंजाइम, सही। सर मतलब टेलोमेरेज जीन पर जो एंजाइम है वो टेलोमेरेज एंजाइम है, वो टेलोमेरेज एंजाइम है, सही। एज तो सर हम लोग एंजाइम के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे एज क्यों लिखा है? टेलोमेरेज जीन से जीन से यूज करते हैं सर, एज हम लोग सिर्फ वर्ड एंजाइम के लिए बिल्कुल, क्योंकि इस जीन का काम होता है सिर्फ टेलोमेरेज एंजाइम बनाना, तो इसलिए इसको नाम भी दिया टेलोमेरेज जीन, सही। बिल्कुल आपकी बात सही है, जहाँ पे एज आ जाए उसका मतलब होता है कि ये एंजाइम है, सही है। लेकिन इस जीन का नाम भी टेलोमेरेज जीन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक फॉर टेलोमेरेज एंजाइम बना रहे होते हैं, और उसका काम होता है इस वाले प्रोसेस को, इस टेलोमर को छोटा होने नहीं देना, तो इसलिए ये सेल बार बार डिवाइड होगा, सही। लिमिटलेस रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी, क्लियर है ना? नॉर्मली ये एक्टिवेट नहीं होता है, इसलिए तो नॉर्मल सेल की एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो डेड हो जाती है। सर ये टेलोमेरेज जीन सर आपने जैसे बोला प्रोटोऑन्कोजीन, ये बहुत से आ रहे हैं, मतलब इसमें ये सब नाम, तो डीएनए रिपेयर जीन और टेलोमेरेज ये सब अलग है या डीएनए रिपेयर जीन भी नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मल्टीपल टाइम जिनके अंदर इसके अंदर अल्ट्रेशन आ जाती है, सही। तो ये क्या करते हैं, उस वाले जीन्स को रिपेयर कर देता है, सही। नॉर्मल सेल के अंदर ये होता है, सही। टेलोमेरेज भी नॉर्मली इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता, वो ये वाले एंजाइम तब रिलीज करते हैं जब उसके अंदर अल्ट्रेशन आ जाती है, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है। सर ये क्या चीज है ज्यादा हो, लेकिन जीनों में ज्यादा हो, ये मल्टीपल जीन्स है, ये जो इसकी अगर हम बात करें बहुत सारे जीन्स होंगे, सिर्फ ये 30 से 40 फैमिली से जीन्स की, सर एक सेल की बात करूं, एक सेल के अंदर कितने जीन होंगे? एक किस्म के डिपेंड कर रहा होता है जीन्स के ऊपर। जैसे ये प्रोटोऑन्कोजीन है, ये 30 से 40 से ये एक फैमिली है, इस तरह ये भी बहुत सारे जीन्स होंगे, ये भी सर क्लियर। सर यहाँ जो मतलब ये टेलोमेरेज जीन और टेलोमेरेज हार्मोन प्रेजेंट होते हैं लेकिन काम नहीं करते, हार्मोन नहीं, टेलोमेरेज जीन प्रेजेंट होता है, काम नहीं करता, नहीं, एंजाइम सर जो मतलब इनएक्टिव होता है, अनएक्टिव होते हैं, सही। यस सर, लेकिन प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, हर एक नॉर्मल सेल के अंदर भी। नॉर्मल सेल यानी कैंसर सेल के अंदर उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, उसका फंक्शन तेज हो जाता है, तो बार बार अब सेल डिवाइड होगा, ये कम हो जाते हैं, कोना से वो आ जाते हैं, दूसरा पार्ट इसके ऊपर डाल देते हैं, ये छोटा ही नहीं होगा, तो ये सेल बार बार डिवाइड होगा, इसलिए हम कहते हैं कि लिमिटलेस रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी है इस सेल की। सर ये क्या चीज करता है इसके ऊपर? न्यूक्लियोटाइड रहता है या कोई ये प्रोटीन डालते हैं इसके ऊपर, सेम जैसे उसकी तरह होते हैं, जैसे टेलोमर पार्ट है, प्रोटीन को क्या डीएनए और प्रोटीन कंबाइंड है। अगर हम थोड़े से और डेप्थ में जाए, जैसे ये एक्टिवेट होगा, क्लियर, तो ये किस्म के केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं, हम उसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर प्रोटीन। और ट्रांसड्यूसर प्रोटीन क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं प्रोटीन का। वो प्रोटीन ऐसे होते हैं सिमिलर टू टेलोमर्स की तरह होते हैं, जो नॉर्मल क्रोमोसोम के 9 प्रेजेंट होते हैं, सही। ये टेलोमर प्रोटीन है, सेम जैसे 4 टेलोमर भी आएंगे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सही। इसके लिए अक्सर बुक्स के अंदर वर्ड यूज किया होता है टेलोमर बाय केमिकल प्रेजेंट, टेलोमर ट्रांसड्यूसर, हाँ, ट्रांसड्यूसर प्रोटीन ये सीक्रेट कर रहे होते हैं। सर ये नाम लिखिए, सर हम ये पढ़ेंगे सर कि ये टेलोमर क्रोमोसोम जो है ये किस तरह इसमें कितने पॉसिबिलिटी नहीं, आप यहाँ तक याद कर लो तो मैं समझूँ कि आप लोग बस बहुत है आप लोग। सर ये नाम
सस्टेन एंजियोजेनेसिस, एंजियो का मतलब होता है वेसल्स, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। कैंसर सेल के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन कर रही होती है कंटिन्यूसली, क्लियर, ब्लड वेसल्स की एंजियोजेनेसिस प्रोसेस कर रही होती है, जो भी सेल पहले मौजूद होती न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन, क्लियर। सर ऐसा क्यों करते हैं? नॉर्मल सेल है, इसको भी तो न्यूट्रिशन सब चीज़ों की नीड होती है ना, कोई और चीज़ क्यों नहीं बनाता, वैसे क्यों बनाते? जो बनाता है ना, नहीं उसके अंदर इसको ब्लड की सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होती है इस सेल को। कैंसर सेल से नॉर्मल सेल से नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं तो क्या कर रहा होता है कि ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं कि हमारे इंडोथेलियल सेल्स क्या करते हैं कि वो न्यू वेसल्स फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, हम उस वाले प्रोसेस को कहते हैं दिस इज एंजियोजेनेसिस, क्लियर। ऐसे कैंसर सेल्स ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं कि उससे नियर बाई जो आपके सेल्स होते हैं वो वेसल्स के फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, क्लियर। अच्छा, एक होता है इन्वेजन टू नियर बाई टिश्यू एंड मेटास्टेसिस, सही। एक मैलिग्नेंट कैंसर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये होती है कि ये नियर बाई टिश्यू के अंदर फैल जाता है और इसके अलावा ये मेटास्टेसिस कर रहा होता है, क्लियर। इन्वेजन टू नियर बाई टिश्यू का क्या मतलब है? इन्वेजन का मतलब है हमलावर होना, वेरी गुड। एंड मेटास्टेसिस सर, तो इन्वेजन जब हमलावर होते हैं तो उसमें भी चेंज आते हैं आप देखो इस कैंसर सेल के पास ये फॉर एग्जांपल कैंसर सेल है, ठीक है। आप लोगों ने कभी सुना है कि जैसे ये स्किन है, क्लियर, सेल को मैंने डैमेज कर दिया, सेल की प्रोलिफरेशन होगी, माइटोसिस प्रोसेस होगा, स्किन के तह बन जाएगी, लेकिन स्किन के सेल साइज इतना नहीं बढ़ेगा, सही। इसकी वजह ये होती है क्योंकि ये सेल्स बाहर इन्वायरमेंट तक नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल लीवर के अंदर हम ऐसे होते हैं कि कुछ पार्ट से हम किस पार्ट को रिमूव करते हैं तो वो वाला पार्ट फिर से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लीवर यहाँ तक पहुँच रहा है, सही। कैंसर सेल क्यों नियर बाय टिश्यू के अंदर घुस जाता है, हमलावर हो जाता है, क्योंकि इसके पास डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होते हैं जो नियर बाय टिश्यू को डैमेज कर रहा होता है और ये उसके अंदर हमलावर हो जाते हैं, फैल रहा होता है, ठीक है। दूसरे से डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, नाम उसके यही है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। क्या काम ऐसे एंजाइम इसके पास, हम कहते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक थी इन्वेजन टू नियर बाय टिश्यू, नियर बाय टिश्यू के अंदर इस सेल का दाखिल हो जाना। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसके पास डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होते हैं जो तबाह कर रहे होते हैं नियर बाय टिश्यू को, अपने लिए रास्ता बना रहा होता है। इसकी मिसाल ऐसी है, उस कार की मिसाल ले कि उसके अंदर लिमिटलेस सस्टेन एंजियोजेनेसिस का मतलब ये ले लो कि वो अपने लिए रोड बना रहा है, जो भी रोड आते हैं उसके बाद ड्रिले रोड बनाते हैं, उसमें से गुजर रहे हैं हाई स्पीड में। इन्वेजन टू नियर बाय टिश्यू मींस ये वाला अगर फॉर एग्जांपल दरवाज़ा बंद है तो इसके अंदर भी दाखिल हो जाते हैं, उसके पास ड्रिल मशीन है, दीवार के अंदर भी सुराख कर देते हैं वो गाड़ी। ये कैंसर सेल क्या करते हैं, इसके पास इससे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होते हैं जो नियर बाय टिश्यू को डैमेज करते हैं, उस बैरियर को ये हटा देता है और नियर बाय टिश्यू के अंदर दाखिल हो जाता है। मेटास्टेसिस वर्ड्स हम यूज करते हैं कैंसर के फैलने के लिए, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर ये कैंसर है, क्लियर, हाँ हम ये कहेंगे ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसका ये वाला पार्ट सेपरेट हो गया, अलग हो गया, सही। ये फॉर एग्जांपल ये कैंसर यहाँ हैंड में है, क्लियर। अब ये वाला पार्ट चला गया लोअर लिम्ब में, सही, वहाँ पे भी इसकी प्रोलिफरेशन होगी, ये वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक वहाँ भी होंगे, क्लियर। अब ये फरामी जो कैंसर का ग्रोथ था उससे अलग हो गया और दूर जाके कहीं और पे फैल गया, वहाँ पे अपना प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज मेटास्टेसिस, सही। एक मैलिग्नेंट या कैंसर सेल की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर मेटास्टेसिस होता है कि कैंसर के टिश्यू के कुछ पार्ट्स या पार्टिकल या कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं, वो थ्रू ब्लड वेसल थ्रू लिम्फेटिक वेसल वो बॉडी के दूसरे हिस्से में जाते हैं और वहाँ पे प्रोलिफरेशन कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं दिस इज मेटास्टेसिस। आम अल्फाज में हम कहते हैं मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर का फैल जाना। सर तो ये कुछ पार्ट्स जो इससे अलग हो जाते हैं बॉडी दूसरे हिस्से में दूसरे सेल में, ये किस तरह जो है उसके ऊपर इन्वेजन करते हैं और किस तरह उसके अंदर म्यूटेशन सारी चीजें। अच्छा, ये सेल अगर फॉर एग्जांपल ये वाला कैंसर का पार्ट है, सही,
ये दूसरी जगह पे फाउंड किया, क्लियर, वहाँ पे भी इसकी ग्रोथ होगी, जीन्स एक्टिवेट होगा, ये सारा प्रोसेस उधर भी होगा। नियर बाय टिश्यू वहाँ भी डैमेज हो गए, वहाँ भी ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम के रिलीज कर रहा होगा। उसकी मिसाल इसकी ले रहा हूँ, अगर ब्रेन के सेल को या लीवर के सेल्स को मैं हार्ट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दूँ तो लीवर सेल की ग्रोथ होगी? नहीं होगी। अगर लीवर के सेल को मैं ब्रेन के अंदर ट्रांसप्लांट कर दूँ या हार्ट के अंदर इम्प्लांट कर दूँ, सही है, सर्जिकल तरीके से, तो वहाँ उस सेल की ग्रोथ होगी? नहीं। नॉर्मल न्यूट्री सेल्स के लिए एक हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट चाहिए, उसकी प्रोलिफरेशन, उसकी ग्रोथ, उसके नॉर्मल फंक्शन के लिए, क्लियर। इस कैंसर सेल की ग्रोथ ही एबनॉर्मल है, तो इसको कहीं पर भी आप डाल दो बॉडी के अंदर, इसको न्यूट्रिशन फुल नहीं मिल रही होती, ये कहीं पर भी ये सारा प्रोसेस कर रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन, नियर बाय टिश्यू के अंदर घुस जाना, क्लियर, डिवीजन फास्ट होना या डीएनए की रिपेयर, ये म्यूटेशन, ये सारा प्रोसेस उसके अंदर वहाँ पर भी होगा, वहाँ पे अलग से कैंसर फैल जाता है। सर ये जगह से जब कोई फैल जाता है दूसरी जगह कैसे चॉइस करते हैं? कहीं पर भी चला जाए, लाजमी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक जगह पे जाए, वहाँ पे इसकी ग्रोथ होगी, बॉडी में कहीं पर भी ये होगा, इसकी ग्रोथ होगी, क्लियर। इसको नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, कहीं पर भी लिविंग सेल के अंदर या बॉडी के अंदर कहीं पर भी पहुंच जाए, वहाँ पे इसकी कैंसर होगी, सॉरी इसकी ग्रोथ होगी, प्रोलिफरेशन होगी, सेल की डिवीजन होगी। अगर नहीं होगी सर वैसे ही नहीं होती है, सही सर ये नहीं होगी। चीज़ होना चाहिए सर, मैं ये जगह चॉइस करें एक जगह नहीं, ये जगह चॉइस इसलिए नहीं कर रहे, ये ऑटोनोमस है, सही। आप पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे रहना चाह रहे हो, आप पाकिस्तान के वो है NIC कार्ड है आपके पास, आप कराची में रहो, बलूचिस्तान में रहो, कहीं पर भी रहो, क्लियर। सर देखिए, अगर आप क्रिमिनल हो, सही, या आप कहते हो कि आपका सारा बिजनेस यहाँ पे, आपका कोई भी रिलेटिव वहाँ पे नहीं है, तो आप वहाँ पे क्यों रहने के लिए जाओगे? सही, इसकी मिसाल ऐसे है, ये ऑटोनोमस होता है, कहीं पर भी ये रहे, इसको सब चीज़ें मिल रही होती है। ये तो मिसाल ले लो नॉर्मल सेल की, किडनी सेल को अगर मैं यहाँ पे इम्प्लांट कर दूँ तो वो उसकी यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उसको वाला एनवायरनमेंट, वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो उसको चाहिए नॉर्मली, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोनोमस होता है। ये तो समझ आए कि ये किस तरीके से फैलता है, लेकिन बिना ट्यूमर वो क्यों नहीं फैलता? वो नहीं फैल, वो उसकी हम बात करेंगे बेनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर, उसकी हम अलग अलग बात करेंगे कि वो क्यों नहीं फैलता, ये क्यों फैलता है, ये अलग हम बात करेंगे। फिलहाल से हम कैंसर सेल के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि कैंसर सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बाद एस्केप फ्रॉम इम्यूनिटी, क्लियर। सेल में जब इतने जीन्स के अंदर अगर अल्ट्रेशन आ जाती है तो एक सेल के अंदर स्ट्रक्चर प्रोटीन के लिए बनाने के लिए भी तो जीन्स होंगे ना, उसके अंदर भी अल्ट्रेशन होती है, तो सेल्स के जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, सही, अब इसके स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन आ रही है तो इस सेल का शेप बार बार चेंज होगा, क्लियर। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं, सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होते हैं, नॉर्मली अगर उसकी शेप ये, अब उसकी शेप ऐसे होगी, अल्टर होगी ना, क्लियर। और दूसरी बात, ये ऐसे केमिकल भी रिलीज कर रहे होते हैं कि कैंसर सेल के वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, उसको थोड़ा सा डाउन रख देते हैं कि आप आराम से सो जाए, रेस्ट करें, में अपना काम कर देते। दूसरी बात, इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है, नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना कि सेल के अंदर अगर अल्ट्रेशन आ जाए तो इम्यून सिस्टम फौरन से रिकग्नाइज कर देगी कि ये वाला सेल हमारा अपना सेल नहीं है, इसको फिर डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ये साथ में ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं कि इम्यून सिस्टम उससे डिप्रेस हो जाता है, क्लियर। और वो बॉडी के सारे जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं जिसके एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जो हमारे लिए ऐसा, वो तो बॉडी का अपना पार्ट है लेकिन एबनॉर्मल है, इम्यून सिस्टम के लिए वो इंटीजन बन गया है, क्लियर। इम्यून सिस्टम के अगर कुछ सेल उसको आइडेंटिफाई फिर डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, लेकिन लाजिमी नहीं है कि हर एक बार सिंगल म्यूटेशन होगा। एक सेल की मिसाल ये ले लो कि ये सेल है, इसने इस बार ये वाला प्रोटीन एक्सप्रेस किया, दोबारा लाजिमी नहीं है उसके अंदर म्यूटेशन है, उसकी मर्जी है, वो स्टार लाइक प्रोटीन एक्सप्रेस कर देता है, लाइक हेपेटाइटिस सी, HIV वायरस अपने शेयर चेंज करता रहता है। जितनी बार सेल की डिवीजन होगी वो तो नॉर्मल सेल है, वो लाजिमी नहीं है कि पेरेंट सेल की तरह सेम होगा, सही, या बार बार वैसे सेम सेल बनेगा, तो उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी अलग होती है, इम्यून सिस्टम भी फेल हो जाते हैं, वो बार बार इसको रिकग्नाइज कर देते हैं, क्लियर। अब इसकी जो डिवीजन हो जाती है नेक्स्ट सेल के ऊपर, ऐसे स्टार लाइक इंटीजन प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो इम्यून सिस्टम
सिस्टम भी फेल हो जाता है, अपनी शेप बदलता रहता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एस्केप फ्रॉम इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम से भी कैंसर छुप रहा होता है। सर नॉर्मल हो जाते हैं तो उसके बाद नहीं होता है, इससे पहले नहीं। इससे पहले भी होता है इम्यून सिस्टम एक्टिव है तो फिर वो फिर डिस्ट्रॉय करता है क्या चीज़, जो लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है ना वो हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल, अनरेगुलेटेड, सही, और लिमिटलेस, बार बार उसकी रिपीटर वो होती है। अगर एक सेल है ये एक सेकंड के अंदर हम कहते हैं कि ये 10 बार डिवाइड हो जाती है तो इम्यून